नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, जिस नोटिस का काफी समय से आप इंतजार कर रहे थे, फाइनली वह आ चुका है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से सप्लीमेंट्री फोरम का नोटिस। इतने सवाल पिछले 15 दिनों में, पिछले एक महीने से लगातार देखने को मिल रहे थे, लेकिन जब फाइनल के रिवेल रिजल्ट आना शुरू हुए तो सवाल बढ़ गया था। बीकॉम वाले, बीएससी वाले विद्यार्थी लगातार सवाल कर रहे थे सप्लीमेंट्री फोरम का नोटिस क्या है। और इस बार सप्लीमेंट्री फोरम पे नियम भी बदले हैं भैया राजस्थान यूनिवर्सिटी ने। तो नया नोटिस है, नई चीजें होने वाली हैं। कौन कौन अप्लाई कर सकता है सप्लीमेंट्री के लिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। सप्लीमेंट्री फोरम कौन कौन सी क्लासेस के लिए होने वाला है, क्या रहेगी प्रक्रिया, क्या हार्ड कॉपी जमा करवानी है, कौन कौन सी क्लासेस को हार्ड कॉपी जमा करवानी है। कुछ के लिए जमा करवाने का नोटिस है, कुछ के लिए जमा नहीं करवाने का नोटिस है। तो इसको भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे। और एक विशेष बात, ज्यादा समय नहीं दिया गया क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत लेट हो चुकी है। जो चीजें सितंबर में करवाने का समय होता था, यहां पर अक्टूबर में यहां पर यूनिवर्सिटी करवाने वाली है। तो एक महीना तो यहां पर ऑलरेडी यूनिवर्सिटी लेट चल रही है इस प्रोसेस को लेकर। अभी तक काफी तो रिवेल के रिजल्ट बाकी हैं। बीए फाइनल वाले विद्यार्थियों का सवाल आएगा कि हमारा तो रिवेल का रिजल्ट ही नहीं आया, यहां पे फोरम से रिलेटेड बातें कहां से आ गई सप्लीमेंट्री की, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो कंप्लीट डिटेल्स वीडियो आपको यहां पर सप्लीमेंट्री फोरम राजस्थान यूनिवर्सिटी से देखने को मिलेगा। वेबसाइट पर नोटिस आ चुका है। कंप्लीट डिटेल्स की बात कर लेते हैं, कैसे भरना है, क्या प्रोसेस है भैया, सारी चीजें बता देता हूं किस किस को भरना है। सीधे चलते हैं वेबसाइट पर जिसका नोटिफिकेशन आया हुआ है भैया, और नोटिफिकेशन अपने पास में है जिसका डेट्स क्या रहने वाली है। सबसे पहले बात करें, यह आज की डेट का नोटिस है, स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी सप्लीमेंट्री फोरम 2024 संबंधी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। डेट्स की बात करें भी, देखो डेट्स 5 दिन का मौका दिया है, ज्यादा समय नहीं दिया। पहले 20-20 दिन फोरम चलते थे, इस बार 5 दिन से ज्यादा नहीं चलेंगे। देखो डेट्स क्या है, 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर, 6 दिन में खत्म कर दिया फोरम को। उसके बाद में भरेंगे तो आपको 100 रुपए लेट फीस देनी पड़ेगी, वो भी 2 दिन के लिए रहने वाला है। अब सप्लीमेंट्री फोरम कौन भर सकता है, इसके बारे में जान लो। यहां पे क्या कहा गया भैया, अगर आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के एग्जाम इस बार दिए थे, चाहे आपने एक पेपर दिया हो, यानी पिछले साल भी अगर सप्लीमेंट्री थे, ऐसा रूल बदला है इस बार। पहले क्या होता था कि सप्लीमेंट्री फॉर्म वो ही देते थे जो इस बार जो फाइनल में फेल हुए थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि यहां पे सप्लीमेंट्री जिसका एशेड्यूल पे लिखा है वो तो भर ही सकेंगे, जो पीपीटीओ लिखा है वो भी सप्लीमेंट्री फॉर्म भर सकेंगे, जिसके फेल लिखा आया है फाइनल ईयर में, जिसका पहले से कोई बैक चला रहा है एक पेपर, ऐसा नहीं कि पूरी फाइनल को ही आप बैक देखना चाहें, वो पॉसिबल नहीं है। देखो 3 वर्ड है, सप्लीमेंट्री, पीपीटीओ, फेल। तीनों के बारे में आपको अलग अलग समझाऊंगा। सप्लीमेंट्री किसके लगा आता है, जिसका फाइनल ईयर में कोई बैक रह गया हो, चाहे पहले का कोई बैक चल रहा हो, वो भी बैक आ सकता है। पीपीटीओ का मतलब क्या होता है, फाइनल ईयर के एग्जाम दिए हैं लेकिन आपका पहले का कोई बैक चल रहा है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में से, तो वो अभी आप यहां पर सप्लीमेंट्री के रूप में पीपीटीओ लिखा है तो वो फॉर्म भरेगा सप्लीमेंट्री का। एक फेल से रिलेटेड बात है कि भाई यह जो फेल सप्लीमेंट्री हम दे सकते हैं क्या, भाई हम फाइनल ईयर में फेल हो गए तो यह जो फेल है स्टार लिखा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा रूल से लगे। सारे लोग फॉर्म नहीं भर सकते जिसका फाइनल ईयर में फेल हो, जो फेल है वो तो फेल रहेगा, फाइनल ईयर दोबारा करनी पड़ेगी। लेकिन इस फेल के साथ में कुछ रूल है। कौन है फेल वाला नियम, वो मैं आपको बताता हूं, सीधे लेके चलता हूं नोटिस की तरफ। देखो भैया, फेल के साथ में एक रूल दिया हुआ है कि अगर आप स्नातक पार्ट 3 यानी कि फाइनल ईयर में एग्जाम 2024 जो भी हुई है, उससे पहले पूर्व परीक्षा जो रही हुई है जिसमें 2022, 2023 इनमें भी आप सप्लीमेंट्री आए थे, सप्लीमेंट्री अगर आए थे विद्यार्थी जो मुख्य परीक्षा 2024 में किसी एक विषय में पंजीकृत होकर फेल घोषित किए, यानी पिछले साल आप सप्लीमेंट्री थे या फिर उससे पिछले साल सप्लीमेंट्री थे, आपका कोई पेपर क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो यूनिवर्सिटी ने आपको मौका दे दिया आपकी साल बचाने का। यह पहले नहीं होता था, ऐसा आपको मेन एग्जाम फॉर्म भरना पड़ता था कि आप सप्लीमेंट्री एक बार ही दे सकते हैं, ऐसा रूल था। लेकिन इस बार क्या हुआ, बदल दिया अभी सारे रूल्स को, कि क्योंकि सेमेस्टर चीजें चल रही हैं तो यूनिवर्सिटी भी चाहती है कि पहले वालों को जितना जल्दी हो फ्री कर दिया जाए, चाहे आप 1 में फेल हो, 2 में फेल हो, जो भी चीजें हैं। यहां पे कहा गया कि भैया फेल स्नातक पार्ट 3 परीक्षा 2024 से पूर्व परीक्षा 2022-23 इत्यादि में पूरक घोषित हुए। अगर आप पहले 2022-23 में सप्लीमेंट्री आए हुए हैं तो भी आप 2024 वाला जो भी सप्लीमेंट्री फॉर्म है भर सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। लेकिन आप 2024 के मेन एग्जाम में भी आपने फॉर्म भर के फेल हुए होने चाहिए, ऐसा ना हो कि गैप दे दिया हो फिर आप सोच रहे हो, तो पॉसिबल नहीं है। तो मुख्य परीक्षा 2024 में किसी एक विषय में पंजीकृत होकर फेल घोषित हुए तो वे भी पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने योग्य। देखो एक विषय बोला है, कोई ये कहना कि मैं फाइनल ईयर में तीनों सब्जेक्ट में फेल हो गया, मैं भर सकता हूं क्या, नहीं भैया ये पॉसिबल ही नहीं है, आपको फाइनल ईयर दोबारा करना पड़ेगा। अगर आप 2024 के मेन एग्जाम में एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं और आपके पहले से वो फेल चला आ रहा है, वो सब्जेक्ट 2022 में आपने सप्लीमेंट्री दिया होगा, 2023 में सप्लीमेंट्री दिया होगा, तो आपके लिए यहां पर अपडेट है कि भैया आप यहां पर अपना साल बचा सकते हैं, दोबारा से मेन एग्जाम फॉर्म भरने के बजाय सप्लीमेंट्री फॉर्म भर सकते हैं। यहां पर देखो नियम बदले भैया कुछ, हालांकि इस नोटिफिकेशन में फीस से रिलेटेड बातें नहीं की गई है,
तो फीस तो जो आती आई है ऑनलाइन आएगी भैया, अपने रोल नंबर लगाएंगे, आपका फोरम खुल जाएगा कल, है ना, 1 तारीख से फोरम आपका चालू हो जाएगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। देखो हार्ड कॉपी के लिए नोटिस है 2, किस किस को जमा करवानी है, किसको नहीं करवानी, ठीक है। यहां पे स्पेशल नोटिस आएगी अगर बीबीए का विद्यार्थी है, बीबीए कोर्स वाला, ये ध्यान रखिए, बीबीए कोर्स वाला विद्यार्थी, उसको सप्लीमेंट्री की फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा करवानी पड़ेगी। प्रशासनिक भवन कमरा नंबर 115 में जमा होगी। लेकिन इसके अलावा किसी भी कोर्स से आप हैं, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, या फिर और भी कोई कोर्स हो, बीसीए वगैरह, तो आपको यह हार्ड कॉपी जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी महाविद्यालय में जमा नहीं होगी, ना ही कॉलेज में जमा होगी, ना ही महाविद्यालय में जमा होगी, लेकिन बीबीए कोर्स वाले की यह जमा होगी भैया। तो कंफ्यूजन यहां पे क्लियर कर लीजिए। एक विशेष बात, प्रैक्टिकल का एब्सेंट वाले विद्यार्थी जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, और ये नोटिस जो यूनिवर्सिटी का पहले रहता था वही रहा है, इसको बदला नहीं गया। यानी कि वे विद्यार्थी जो नॉन कॉलेज रहते हैं, ऐसे स्वयंपाठी परीक्षार्थी जो प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के अभाव में मुख्य परीक्षा में अनुपस्थित होने के कारण सप्लीमेंट्री घोषित, यानी पेपर तो पास हो गए लेकिन आप प्रैक्टिकल में कहीं एब्सेंट थे, या प्रैक्टिकल के फीस जमा नहीं करवाई, ट्रेनिंग वगैरह नहीं दिया, वो सारी चीजें नॉन कॉलेज वालों से रिलेटेड, अगर आपके अभी एसडब्ल्यूपी लिखाया है, पीपीटीओ लिखाया है, तो भी यहां पे कहा गया आपको प्रायोगिक विषय की पूरक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे, क्योंकि आपकी गलती है कि आपने ट्रेनिंग नहीं ली। नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के ट्रेनिंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड बातें यहां पर की गई है कि भाई अगर आपने ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के अभाव में आप यहां पर अनुपस्थित रहे और आप सप्लीमेंट्री लिखा है, तो आपको मेन एग्जाम फॉर्म में भरना पड़ेगा। अतः ऐसे परीक्षार्थी प्रायोगिक विषय तो पूरक परीक्षा आवेदन नहीं करे, मना कर दिया इनको पहले ही, तो मत भर देना कहीं फिर बाद में फीस भर दो और फिर बाद में यूनिवर्सिटी चक्कर काटना पड़े वापस फीस के लिए, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। सैद्धांतिक विषयों की पूरक परीक्षा दिनांक 14/10/2024 से प्रारंभ होगी। ये लो बड़ी अपडेट, यहां पर सप्लीमेंट्री एग्जाम की डेट भी दे दी, अगले 15 दिन बाद में सप्लीमेंट्री एग्जाम होने वाला है। 6 दिन तक फोरम चलेगा, 2 दिन के लिए मौका दिया है लेट फीस के साथ में, बहुत जल्द टाइम टेबल आने वाला है। यानी यूनिवर्सिटी को पता है कि वो लेट है भैया, इसलिए जो चीजें 2 महीने में होती थी वो 15 दिन में यहां पर समेटना चाह रही है यूनिवर्सिटी, कि 20 दिन पहले फोरम चलते थे, फिर उसके बाद में डेट बढ़ती थी, फिर उसके बाद में टाइम टेबल आता था, फिर उसके बाद में एडमिट कार्ड आता था, फिर उसके बाद में डेट्स वगैरह जो एग्जाम्स के हिसाब से चलते रहते थे। लेकिन अभी क्या है, यहां पे यूनिवर्सिटी ने कह दिया भाई 1 तारीख से 6 तारीख तक फोरम रहेगा, 2 दिन हम लेट फीस के साथ में फोरम चलाएंगे और उसके बाद में हम लोग 14 तारीख से तो एग्जाम शुरू कर देंगे। परीक्षा समय सारणी वेबसाइट पर जल्द ही प्रकाशित हो जाएगी, या आ जाएगी, 1-2 दिन में टाइम टेबल भी इनका आने वाला है। तो ध्यान रहे। अब एक सवाल जो विशेष रूप से बीए वाले विद्यार्थियों का आएगा कि भी हमारे तो सप्लीमेंट्री का फॉरम रिजल्ट ही नहीं है, यहाँ पे रिवेल का रिजल्ट ही नहीं है, सप्लीमेंट्री रिवेल का रिजल्ट ही नहीं आया, तो लास्ट डेट से पहले पहले आपका भी रिवेल का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, फिर आप भी फॉर्म लगा पाएंगे, ठीक है। ये बात होगी इससे रिलेटेड। परीक्षा संबंधी दिशा निर्देश हो तो वेबसाइट देखते रहें, तो अपना चैनल लगातार देखते रहेंगे, सारी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। रूल्स देख लीजिए भैया, ये मैंने बताया हार्ड कॉपी से रिलेटेड डेट्स वही है, सारी चीजें बता दी। फेल वाले रूल मैंने बता दिया कि 2022-23 में आप सप्लीमेंट्री रहे हैं। अब ऐसा ना हो कि भाई पिछले वाले रूल्स को तो भूल जाएं आप ये सोचे कि 2024 में तीनों सब्जेक्ट में फेल हो गया, मैं सप्लीमेंट्री लगा सकता हूं क्या? नहीं लगा सकते। पूरा वीडियो देखना, अगर कोई विद्यार्थी बीच में देख के आया होगा तो भैया पूरा देखना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पे भी इसका रिप्लाई नहीं मिलेगा, मैं वीडियो में क्लियर कर देता हूं। नॉन कॉलेज वालों के लिए बोल दिया भैया, आप अगर पीपीटीओ आए हैं, अगर आपका प्रैक्टिकल से रिलेटेड बैक वगैरह है, तो भैया आप सप्लीमेंट्री अगर आए तो आपको फॉर्म नहीं भरना, ये ध्यान रखें। हार्ड कॉपी बता दिया भैया, बीबीए वालों को जमा करवानी है, बाकी को जमा नहीं करवानी, ठीक है। और फीस के बारे में पीडीएफ में कोई जिक्र नहीं है, ऑनलाइन ही आएगा, ठीक है, उसके बारे में आप देख लेंगे। और बाकी जो गाइडलाइंस आप पढ़ लेना भैया, कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। देखो एक चीज बता देता हूं, यहां पे कुछ नोटिस और दिए हुए हैं। मुख्य परीक्षा 2024 में जिनके परीक्षा परिणाम आरएल, आरडब्ल्यू, ईएक्स हो गया, आरडब्ल्यू वेटिंग हो गया, एनरोलमेंट से रिलेटेड आ गया, यूएम एब्सेंट्स आदि के कारण देरी से घोषित हुए हैं तथा रोल नंबर से ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म उपलब्ध नहीं है, ऐसे परीक्षार्थी संबंधित परीक्षा अनुभाग में संपर्क करें। यानी जिसका भी भैया डाटा ओपन ना हो, जिसका भी रिजल्ट वेटिंग में चल रहा हो, या जो भी समस्याएं चल रही हो, एनरोलमेंट हो, आरडब्ल्यूएक्स वाला प्रॉब्लम हो, एब्सेंट वाला हो, यूएम वाला प्रॉब्लम हो, तो आपको यूनिवर्सिटी जाके पहुंचना है। ध्यान रखिए, परीक्षा अनुभाग यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, ठीक है भैया, परीक्षा वाले उसमें डिपार्टमेंट में। ऐसे परीक्षार्थी जिनके वर्ष 2023 की मुख्य परीक्षा के परिणाम आरएल हुआ, रिजल्ट लेट, यूएम हो गया, चीटिंग केस हो गया, अन्य कारणों से देरी से पूरक परीक्षा के योग्य घोषित हुए, जिस कारण मुख्य परीक्षा में फॉर्म नहीं भर सके। देखो ऐसा तो मिलेगा नहीं खैर कोई विद्यार्थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत लेट तक फॉर्म चलाती रहती है, लेकिन फिर भी चलो कोई रह गया, वो भूला बिसरा यहां पर कि भाई 2023 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बाद में उसको मुख्य फॉर्म भरने का मौका ना मिला हो 2023 वाले में, तो वो अभी भैया आप सप्लीमेंट्री का फॉर्म यहां पर, जिसके कारण मुख्य परीक्षा 2024 में सम्मिलित नहीं हो सके, तो अभी आप यहां पर फॉर्म भर सकते हैं सप्लीमेंट्री का, आपको अलाउ किया गया, ठीक है।
जिन परीक्षार्थियों ने वर्ष 2023 की मुख्य परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन किया था, रिवाइल के रिजल्ट देरी से आए और मेन एग्जाम का फॉर्म नहीं भर पाए, तो भी आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, एक बात करें, पुनर्मूल्यांकन के स्वरूप विश्वविद्यालय आदेश के तहत परीक्षा में बैठने की अनुमति देरी से दी गई थी और नहीं हो सके तो सम्मिलित उस समय, तो अभी फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है, कोई किसी को दिक्कत आ रहा है भैया किसी के फॉर्म डाटा ओपन होने में, तो यूनिवर्सिटी आपको जाना पड़ेगा, इसके बारे में स्पेशल बोल रखा है। नॉन कॉलेज वाला नोटिस है, एक भी लाइन छोड़ी नहीं है, सारी चीजें मैंने बता दी है, कोई दिक्कत नहीं है। फेल वाला नियम मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आप फाइनल ईयर के 2024 में आपने अभी एक पेपर का एग्जाम दिया था, यानी पहले आप सप्लीमेंट्री रहे हुए हैं, पहले क्लियर नहीं हुआ, फिर रिवाइल लगाया उसमें भी क्लियर नहीं हुआ, सप्लीमेंट्री दे दिया नहीं हुआ, अभी इस बार मेन एग्जाम में दे दिया नहीं हुआ क्लियर, तो भी आप सप्लीमेंट्री फॉर्म भर सकते हैं, आपको मौका है। अगर कोई विद्यार्थी ये कहता है कि मैं 2024 में 3 सब्जेक्ट के एग्जाम दिया हूं यहां पर, यानी 3 सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट, ऐसा ना हो कि भी अलग अलग क्लास के, अगर आप फाइनल ईयर के तीनों सब्जेक्ट के एग्जाम दिए और आप फेल आ गए तो आपको फाइनल ईयर दोबारा करनी पड़ेगी। ये रूल जो है वो पिछले साल वालों के लिए लागू है, ध्यान रखें कि जो पहले से कोई एक सब्जेक्ट का पेपर बैक चले आ रहे हैं, जो इस बार मेन एग्जाम में एक ही सब्जेक्ट का पेपर उसने दिए थे, तो आपके लिए रूल यहां पर रहने वाला है ये। ठीक है, आपको सप्लीमेंट्री का मौका, नहीं तो नहीं होगा। तो ये अपडेट थी भैया राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, जिन चीजों के बारे में मैंने चर्चा की है मैं आपको बता देता हूं। सप्लीमेंट्री फॉर्म 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक रहेगा, उसके बाद में 2 दिन लेट फीस के साथ में मौका है, इंतजार नहीं करना लेट फीस का, समय से फॉर्म भर दो। ठीक है, और 14 तारीख से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। यहां पर अपडेट ये है, डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी वो बाद की बातें हैं, जल्दी आपको टाइम टेबल देखने को मिल जाएगा और बाकी जो जानकारी है लगातार आपको चैनल पर देखने को मिलेगी, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर शेयर हो जाएगा। आने वाले समय में लगातार जो भी अपडेट रहेंगी चैनल के माध्यम से मिलेंगी और बीए फाइनल रिवाइल का रिजल्ट जल्द ही देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा इंतजार करें, वो भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। फिर आप भी जो भी सप्लीमेंट्री होंगे उनके भी फॉर्म लग जाएंगे और जो पास हो जाएगा वो पास हो भी है, उसको तो बहुत बहुत बधाई। तो आने वाले समय में जो भी अपडेट रहेंगे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगे, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। इंस्टाग्राम टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जुड़ जाएंगे। कोई कंफ्यूजन रहता है मुझसे बात करिए, ऐसा नहीं है कि भी कहीं कोई कंफ्यूजन के चलते आप फॉर्म ना भरें। तो मैं कह रहा हूं साल बचाने का मौका यूनिवर्सिटी दे रही है, तो मुझसे बात करने का मौका दे रहा हूं मैं। यहां पर एक नंबर आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं यहां पर मैं, जिसपे आप अपना सवाल लिखें 96 94 31 83 92। बिल्कुल ये अंतिम मौका रहेगा, क्योंकि बार बार यूनिवर्सिटी इन चीजों को लागू नहीं करने वाली भैया। ये व्हाट्सएप नंबर है, आपका सप्लीमेंट्री फॉर्म भरा जाएगा, अगर नहीं जाएगा ये अपन चेक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सारी चीजें इसको भी समस्या है, जिसको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, इसको समझ में नहीं आया यहाँ पर कॉल करके भी बात आप कर सकेंगे। कॉलिंग टाइम रहेगा 11 से 2, है ना, सुबह 11 से 2 बजे का रहेगा। इसके बाद में कॉल करेंगे तो उठाया नहीं जाएगा, व्हाट्सएप ही कॉल आपको करना, व्हाट्सएप मैसेज करना पड़ेगा। ठीक है, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।